नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ठाकुर इंटरनेट में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे करूंगा एक गुजारिश कि अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ताकि मिलें आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के बारे में। इंटर और हाई स्कूल दोनों की परीक्षाओं के बारे में इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 2 तारीख 6 महीना 2021 यानी कि 2 जून को यूपी गवर्नमेंट यानी कि योगी आदित्यनाथ जी ने ये क्लियर कर दिया कि यूपी बोर्ड 12th की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। कारण इसका यह है दोस्तों कि कोरोना का समय चल रहा है और बच्चों के भविष्य को देखते हुए, ताकि ये बीमारी किसी को ना लगे, इसके लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। दोस्तों इंटर की परीक्षाएं अब नहीं होंगी। दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये हमें प्रमोट किस आधार पर करेंगे, कैसे करेंगे, तो इस बारे में ही हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी मोबाइल स्क्रीन पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 26,10,316 छात्र परीक्षार्थी होंगे प्रमोट। 10वीं बोर्ड व 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं के औसत के आधार पर अंक देने का प्रस्ताव। दोस्तों 10वीं के बोर्ड यानी कि जो 10वीं में आपने नंबर प्राप्त करे थे और जो 11वीं क्लास में नंबर आपने प्राप्त करे हैं, उनका एक एवरेज निकाला जाएगा दोस्तों। उसके आधार पर आपको 12th में नंबर दिए जाएंगे दोस्तों। तो पूरा मामला क्या है दोस्तों, इसको मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ दोस्तों। लखनऊ सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद प्रदेश सरकार ने यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा निरस्त कर दी है। दोस्तों सीबीएसई ने दिल्ली बोर्ड है, उसने भी अपनी परीक्षाएं निरस्त कर दी थी। इसके बाद सभी राज्यों ने धीरे धीरे अपने राज्यों में इंटर की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बृहस्पतिवार को इसकी जानकारी देते हुए पंजीकृत 26,10,316 परीक्षार्थियों को प्रोन्नत करने की घोषणा कर दी है। 12वीं की परीक्षा पहले ही रद्द हो चुकी, 10वीं की परीक्षा पहले ही रद्द हो चुकी है। दोस्तों 10वीं की तो काफ़ी दिन पहले ही ये न्यूज आ गई थी कि 10वीं की परीक्षाएं इस बार नहीं होंगी दोस्तों। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते परीक्षार्थियों को शिक्षकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। हालांकि कोरोना की वजह से इलेक्शन के ही टाइम में काफ़ी टीचरों की जान चली गई थी दोस्तों। अब फिर परीक्षा कराते तो हो सकता था और ज़्यादा मामले बड़े सामने आ जाते कोरोना के, तो इसलिए ये फैसला लिया गया है दोस्तों। हाई स्कूल व इंटर के सभी छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाएगा। गौरतलब है कि यूपी बोर्ड ने जुलाई के दूसरे सप्ताह में इंटर की परीक्षा प्रस्तावित की थी। प्रारूप बदलकर पेपर 1.5 घंटे का कर दिया गया था। 10 में से सिर्फ 3 सवाल का जवाब देना प्रस्तावित था। तो दोस्तों यह थी पूरी खबर, और भी इसमें दिया हुआ है वो भी मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। ऐसे तैयार हो सकता है रिजल्ट जो आपका तैयार होगा, उसके लिए इन्होंने एक जो है योजना सोची है। अभी केवल यह है, मतलब एक आइडिया लगाया जा रहा है, हो सकता है कि इस आधार पर तैयार हो सकता है। 10वीं बोर्ड व कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा के लिए अंक के औसत आधार पर अंक देने का प्रस्ताव है। यानी कि जो 10वीं कक्षा में आपने नंबर प्राप्त किए हैं और जो 11वीं कक्षा में प्राप्त किए हैं, उनका एक एवरेज निकाल लिया जाएगा, एक औसत निकाल लिया जाएगा। उसके आधार पर आपको इंटर में नंबर दे दिए जाएंगे। हो सकता है 11वीं के परीक्षा वर्ष के अंक उपलब्ध न होने की स्थिति में 12वीं के प्री बोर्ड परीक्षा के अंक के आधार पर बनाया जा सकता है। 12वीं में प्री बोर्ड होते हैं दोस्तों, जो मतलब बोर्ड एग्जाम से पहले एक ट्रायल टाइप होता है, उसी को प्री बोर्ड बोलते हैं। कि आपकी तैयारी कितनी है, किस स्तर तक है, उसके प्री बोर्ड कराते हैं कॉलेज में, तो उसके आधार पर भी हो सकता है आपको नंबर दे दिए जाएँ। कई कॉलेजों में प्री बोर्ड अभी भी चल रहे हैं, जिन्होंने नहीं कराए थे वो शायद अब चल रहे हैं, तो हो सकता है उसके आधार पर दे दें। डिप्टी सीएम के अनुसार इंटर के जिन संस्थागत व व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के 10वीं और 11वीं के अंक उपलब्ध नहीं होंगे, उन्हें सामान्य रूप से प्रमोट किया जाएगा। उन्हें केवल कक्षा उन्नति का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। दोस्तों प्राइवेट स्टूडेंट ऐसे होते हैं या कुछ रेगुलर ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके इंटर का रिकॉर्ड नहीं हो, हाई स्कूल का नहीं होता है,
या जो है 11th का रिकॉर्ड नहीं होता, उन्हें केवल प्रमोट कर दिया जाएगा, मतलब वो इंटर पास माने जाएंगे, लेकिन उन्हें कोई अंक नहीं दिया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। हाई स्कूल का क्या है दोस्तों, कक्षा 9 की अंक तथा कक्षा 10 के प्री बोर्ड परीक्षा के अंक के आधार पर अंक देकर प्रमाणित परिणाम घोषित किया जा सकता है। इसमें भी सेम ही है दोस्तों कि मतलब जो है कक्षा 9 में जो आपके नंबर थे और 10th का जो हाफ ईयरली या प्री बोर्ड हुए होंगे, उनके आधार पर आपको जो है 10th का रिजल्ट दे दिया जाएगा दोस्तों। इसी तरीके से प्राइवेट के जो बच्चे होंगे उन्हें सामान्य रूप से ही प्रमोट कर दिया जाएगा कक्षा 11 के लिए। परीक्षा देने का विकल्प भी खुला। ये कहना चाह रहे हैं कि हाई स्कूल व इंटर परीक्षा 2021 के सभी पंजीकृत विद्यार्थियों को अगले वर्ष होने वाली बोर्ड परीक्षा में अपनी इच्छा अनुसार एक विषय में या सभी विषयों की परीक्षा में शामिल होकर अंक में सुधार का मौका दिया जाएगा। यह अंक वर्ष 2021 की परीक्षा के अंक के समान अंक ही माने जाएंगे। मतलब कहने का यह है दोस्तों कि अगर आपको ये लोग प्रमोट कर देते हैं, नंबर देते हैं और आपको लगता है कि मेरे नंबर कम हैं या नंबर जो है सही नहीं है, तो आप उसका एक फार्म भरेंगे और उस परीक्षा को देंगे। अब वो चाहे आप एक परीक्षा का दें या सबके सब जो है सब्जेक्ट का पेपर दें, वो आपके ऊपर निर्भर करेगा दोस्तों। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आपको नंबर कम लगते हैं तो आप अपने नंबर दोबारा पेपर दे के बढ़ा सकते हैं। एज अ इम्प्रूवमेंट जैसे होता है आप वैसे कर सकते हैं, और जैसे वो लगेगा इसी वर्ष 2021 ही वर्ष में लगेगा, ऐसा नहीं है कि आप आगे देंगे पेपर तो आगे लगेगा। तो वो उन्होंने भी एक मौका दिया है। अब ये कह रहे हैं प्रस्ताव में हो सकता है परिवर्तन। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में परिणाम का जो प्रस्ताव दिया है वह अंतिम नहीं है, उस पर अभी विचार की समिति मंथन करेगी। समिति अन्य सुझाव पर विचार विमर्श करने के बाद इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर ये एक तरफ तो कह रहे हैं कि प्रमोट कर देंगे और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं ये केवल अभी एक प्रस्ताव है, इसे पूरी तरीके से कंप्लीट ना माने, हो सकता है कि हम एग्ज़ाम भी कराएं। तो दोस्तों आप भी यही समझें कि अभी पेपर हो सकते हैं, आप अपनी तैयारी ना छोड़ें क्योंकि प्रस्ताव में हो सकता है परिवर्तन, ऐसा दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं। तो आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप अपनी तैयारी रेगुलर रखें, ये ना सोचें कि पेपर अभी नहीं होंगे, क्योंकि यह अभी समिति क्लियर करेगी कि अगर ये लोग रिजल्ट को जो है बनाने में असमर्थ रहे या ये लोग सही से नहीं बना पाए रिजल्ट, तो हो सकता है कि ये एग्ज़ाम भी कराएं। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी को रेगुलर रखें, क्योंकि इन लोगों ने साफ कहा है 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के परिणाम परीक्षा का जो प्रस्ताव दिया है वह अंतिम नहीं है, उस पर अभी विभाग की समिति मंथन करेगी। समिति अन्य सुझावों पर विमर्श करने के बाद इसमें परिवर्तन भी कर सकती है। तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है, अभी आप जल्दबाजी में अपनी तैयारी को ना छोड़ें। आगे बढ़ेंगे इसी में हाई स्कूल के परिणाम में कक्षा 9 व 10वीं के प्री बोर्ड। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है दोस्तों। ऑनलाइन कक्षा शुरू होंगी। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 10वीं बोर्ड में प्रोन्नत परीक्षार्थियों को 11वीं में, हाँ दोस्तों ये ठीक है, ऑनलाइन कक्षाएं देंगे। दोस्तों यही थी आज की खबर जो मुझे आपको बताना था कि प्रमोट होने का रास्ता अभी भी क्लियर नहीं है। 12वीं की परीक्षाएं भी रद्द, ये इन्होंने लिख तो दिया बड़ा बड़ा, लेकिन यहाँ नीचे कोने में इन्होंने दे दिया कि प्रस्ताव में हो सकता है परिवर्तन। मतलब कहने का यही है कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम का जो प्रस्ताव दिया है वह अंतिम नहीं है, इसमें परिवर्तन हो सकता है। अब इनके मन में आया कि पेपर कराना है तो पेपर करा लेंगे। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी रखें पूरी। हालांकि पेपर तो अब नहीं हो पाएंगे, जितना समय हो गया है और काफ़ी हद तक रद्द हो गए हैं, तो काफ़ी राज्यों ने रद्द कर दिए हैं, काफ़ी स्टेट भी रद्द कर चुके हैं। मतलब कहने का एक ही है, तो पेपर तो मुश्किल ही हैं, लेकिन आप फिर भी अपनी तैयारी रखें दोस्तों, जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो लाते रहें। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। धन्यवाद।